जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसका आज थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो थर्ड पार्ट है जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, मतलब असम में जो सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है उसके बारे में आप सब जानते हो, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुर्ग के बाद बारे में बताया गया था कि वो एक कॉफी कंट्री है। दैट इन द सेम मैनर असम जो है वो एक टी कंट्री है। दैट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा टी प्लांटेशन होता है। शुरू करते हैं। हमारा ये जो थर्ड पार्ट है, प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल नाम का एक लड़का है जो कि असम से बिलोंग करता है, और दूसरा लड़का है राजवीर जो कि उसका क्लासमेट है, और ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। ओके, तो प्रांजल जो है ये बिलोंग करता है असम से, और राजवीर का ये क्लासमेट है at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के पापा जो हैं, जो कि प्रांजल असम में है, तो उसके जो फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के इन अपर असम। ओके, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया समर वेकेशन में कि आप असम आओ। ओके, जैसे होता है ना फ्रेंड एक दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, वैसे ही प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया कि वो उनके घर पे जाए समर वेकेशन में। शुरू करते हैं हमारा जो है ये चैप्टर। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। दैट मीन्स कि होता है ना कि जो टी सेलर होते हैं, चाय वगैरह बेचते हैं, वो कैसे चाय गरम गरम चाय इस तरीके से जोर जोर से आवाज में वो बोलते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। दैट मीन्स कि ये बैठे हैं ट्रेन में, और चाय गरम गरम चाय इस तरीके से वो चाय बेचने वाला है बोलता हुआ आता है, और उनकी विंडो तक आता है जहां पे प्रांजल और राजवीर बैठे हुए हैं, और फिर वो पूछता है चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। और प्रांजल जो है राजवीर का जो फ्रेंड है वो कहता है कि 2 कप दो। दे सिप द स्टीम हॉट लिक्विड। वो दोनों जो हैं वो स्टीम हॉट लिक्विड, दैट मीन्स चाय जो बहुत ही गर्म लिक्विड था उसको सिप करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में, दैट मीन्स ट्रेन के कंपार्टमेंट में और भी जो लोग थे वो सारे ही ऑलमोस्ट सारे चाय पी रहे थे। आपने भी देखा होगा, आपने भी सफर किया होगा कभी ट्रेन से, तो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी, सेम चीज की चाय कितने सारे लोग लाइक करते हैं। और जब कुछ टाइम होते हैं जैसे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे तो हर कोई लेता है। अगर आप ट्रेन में है तो आपके कंपार्टमेंट में हर कोई लेगा। तो इन द सेम मैनर वो लोग भी यही चीज नोटिस कर रहे हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर जो है वो प्रांजल को क्या कहता है कि क्या तुम जानते हो कि रोज मतलब वर्ल्ड में हर एक दिन कम से कम 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है वो पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। सोचो 80 करोड़ कप्स ऑफ टी मायने रखते हैं, तो मतलब कितने सारे जो लोग होंगे जो टी को लाइक करते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने एकदम सरप्राइज होकर कहा टी रियली इज वेरी पॉपुलर, कि हाँ भाई टी बहुत पॉपुलर है। दैट्स वाई कि 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है वर्ल्ड में हर रोज कंज्यूम होते हैं। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. जैसे ही ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, दैट मीन्स वहां से स्टेशन से चलती, क्योंकि अभी स्टेशन पे जो चाय जो वेंडर था, टी वेंडर, वो चाय बेच रहा था। अभी जैसे ही ट्रेन चलती है, प्रांजल जो है अपनी वापस से अपनी जो नाक है वो बरी कर लेता है डिटेक्टिव बुक में। दैट मीन्स कि वापस से वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है प्रांजल जो है, कि मतलब और बाहर की तरफ वो ध्यान नहीं देता है। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। राजवीर जो है वो भी काफी अर्डेंट फैन का मतलब होता है पैशनेट फैन, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फैन होता है डिटेक्टिव स्टोरीज का, लाइक प्रांजल। बट राजवीर अब नहीं पढ़ रहा है डिटेक्टिव स्टोरीज। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि इस मोमेंट पे उसको ज्यादा क्या देखने के लिए वो उत्सुक है? ब्यूटीफुल सीनरी, जो कि वो बाहर ट्रेन के बाहर खिड़की से देख रहा है।
इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। मतलब क्यों? क्योंकि राजवीर को इतना अच्छी बाहर की सीनरी इतनी अच्छी लग रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने पहले इतनी ग्रीनरी कभी देखी भी नहीं थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे टू टी बुशेस। और इस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती गई, क्योंकि वो असम जा रहे हैं समर वेकेशन में, वो प्रांजल के यहाँ पे जा रहा है राजवीर। उसने क्या देखा कि जो अभी सॉफ्ट ग्रीन जो राइस फील्ड थे, अब थोड़ी देर में उनकी जगह पे क्या दिख रहा है उसको, विंडो से टी बुशेस दिख रहे हैं, क्योंकि अभी असम की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो वहां पे चाय जो है टी प्लांटेशन है वो देख पा रहा है। इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू, कि मतलब ये बहुत अच्छा व्यू, आई कैचिंग व्यू लगता है उसे। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड्स हिल्स अ सी ऑफ टी bushes stretched as far as the eye could see। और क्या बता रहे हैं कि इतने ज्यादा जो हिल्स हैं उनके पास में इस तरीके से इतने सारे सी ऑफ टी bushes, मतलब इतने सारे, जैसे टी bushes का समुद्र हो, मतलब इतने सारे जो टी प्लांटेशन कर रखी थी, कि स्ट्रेच्ड एज फार एज, मतलब इतनी टी प्लांटेशन थी, इतनी टी bushes थी कि जहां तक आप देख सको वहां तक टी bushes ही नजर आ रही थी। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। और जब वो देख रहा था विंडो से, तो जो टी बुशीज थी उनके बीच में स्टर्डी शेड ट्रीज, मतलब टॉल स्टर्डी, मतलब टॉल और स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े जो पेड़ थे, वो उनके सामने जो टी बुशीज थी वो काफी छोटी नजर आ रही थी। ड्वार्फिंग का मतलब बोने नजर आ रहे थे, मतलब टी बुशीज के बीच बीच में बड़े बड़े से पेड़ भी थे जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, और ऐसा लग रहा था कि टी बुशीज के बीच में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे डोल लाइक फिगर, दैट मीन्स वो विंडो से ये सब कुछ देख रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। जैसा कि आप भी ट्रेन से देखते हो, इसी तरीके का व्यू जो है राजवीर को भी नजर आ रहा है, कि एक बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे एक अगली सी बिल्डिंग है, काफी गंदी सी, और उसमें उसकी चिमनी से, उसकी लंबी सी चिमनी में से स्मोक निकल रहा है, दैट मीन्स कोई इंडस्ट्री वगैरह होगी। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर ने एकदम से एक्साइटेडली, जैसे ही उसने टी गार्डन देखा बड़ा सा, वो एकदम से ऐसा मतलब एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल तो यहाँ पे असम में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था, दैट मीन्स यहीं पैदा हुआ था, यहीं पे बड़ा हुआ था, तो उसके लिए तो ये सारी चीजें कोई नई नहीं थी। उसने तो टी प्लांटेशन भी देखा हुआ था, ये बुशीज वगैरह वो सब नॉर्मल चीज थी, तो राजवीर के एक्साइटमेंट को वो शेयर नहीं कर रहा था, दैट मीन्स कि वो राजवीर के एक्साइटमेंट पे इतना ज्यादा भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और वो कहता है कि ओ ये टी कंट्री आ गई है, दैट मीन्स असम जो है सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन करता है पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे गार्डन्स देखने के लिए मिलेंगे कि मतलब बहुत बहुत दूर तक। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, कि मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, मतलब उसने पढ़ा टी के बारे में जितना वो पढ़ सकता था, दैट मीन्स कि वहां आने से पहले भी उसने काफी नॉलेज ले ली थी टी के बारे में, कि कितनी टी, तभी तो वो बता रहा था 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एवरी डे कंज्यूम होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरीके से राजवीर ने बहुत कुछ पढ़ा था टी के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब रियली तो कोई नहीं जानता कि टी किसने बनाई थी, किसने डिस्कवर की थी, किसने खोज की थी, बट बहुत सारी दंत कथा है, बहुत सारी कहानियां हैं जो लोग कहते हैं। राजवीर ये सब कुछ बता रहा है क्योंकि उसने वो कहानियां भी वो पढ़कर आया है कि टी कैसे आई, किसने डिस्कवर की। व्हाट लेजेंड्स, तो प्रांजल पूछता है कैसे लेजेंड्स। वेल देयर आर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो बताता है राजवीर की एक कहानी जो है वो तो है एक चाइनीज एम्परर के बारे में, जो चीन का जो राजा होता है वो क्या करता है कि हमेशा पानी पीने से पहले वो बॉयल करता था पानी को। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर।
और वो क्या कह रहा है, इसी तरीके से एक बार वो इस पानी को गर्म कर रहा था, पीने के लिए बॉईल कर रहा था, तो जो ट्विग्स उसने मतलब नीचे बर्न करने के लिए लगाई थी, वही ट्विग्स जो हैं वो कुछ ट्विग्स उछलकर या फिर जो बर्न हो रही थी वो पॉट के नीचे से, तो वो एकदम से उसके अंदर गिर गई पानी के अंदर, और उस एकदम से उसका जो टेस्ट था वाटर का वो चेंज हो गया, वो डेलिशियस हो गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो टी लीव्स ही थी जो वो गिर गई पानी में, और उसकी वजह से ऐसा टेस्ट आया था और लोगों को फिर वो पसंद आने लग गया, तो वो टी लीव्स ही थी। लोग कहते हैं इस तरीके से डिस्कवर हुई थी चाय। दूसरा, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजोल। प्रांजोल ने उसके बाद में फिर मतलब हंसते हुए क्या कहा कि फिर मुझे दूसरी भी सुनाओ। मतलब एक स्टोरी तो ये है चाइनीज एम्परर के बारे में कि वो पानी गर्म कर रहा था और वो कुछ टीज की ट्विग्स जो थी उसमें गिर गई, और इसकी वजह से उसका टेस्ट जो था वो डेलिशियस हो गया, और इस तरीके से टी का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवर हुआ। सो अब सेकंड स्टोरी यहाँ पे जो है वो राजवीर बताने जा रहा है, हु हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि एक इंडियन लेजेंड की बात बता रहा है वो, कि बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज eyelids बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। वो क्या कह रहे हैं कि ये एक इंडियन लेजेंड की कहानी है जिसका नाम है बोधिधर्मा। बोधिधर्मा जो था वो एक एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक था, दैट मीन्स कि वो पुराने टाइम में बुद्धिस्ट के वो होते हैं जैसे भगवान को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला होता है ना, लोग जो मोह माया से दूर रहते हैं, इस टाइप का पर्सन था, बुद्धिस्ट था, और वो मेडिटेशन करना चाहता था। होते हैं ना जो लोग घर को त्याग के और फिर मेडिटेशन करने के लिए चले जाते हैं, उस तरीके से वो मेडिटेशन करता था। तो मेडिटेशन के टाइम पे उसे नींद आती थी, इसलिए उसने अपने आईलिड्स को ही काट दिया। तो अपने पलकों को ही काट दे तो इंसान फिर क्या है कि मतलब ये एकदम से जब बंद होती हैं तभी तो इंसान को नींद आएगी। आईलिड्स ही काट दोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, तो मेडिटेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स वाई उसने अपने आईलिड्स को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और कहा जाता है कि उन्हीं से वो जो एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे, उन्हीं की जो आईलिड थी जो उन्होंने काटी थी, वो जो डाली थी नीचे, उसे 10 जो हैं टी प्लांट्स उगे थे। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। और इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी हम चाय की पत्ती जो होती है, जो लीव्स होती हैं टी की, वो हॉट वाटर में डाल देते हैं तो उससे हमारी जो नींद है वो बैनिश हो जाती है, दैट मीन्स गेट रीड ऑफ, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो एग्जाम्स में ज्यादा पढ़ते हैं या फिर कभी जगना होता है उनको, तो वो चाय पीते हैं। तो यहीं पे वो वाली कहानी बताई गई है कि उनकी आईलिड से जो टी प्लांट हुए थे, जो टी लीव्स निकली थी, उन लीव्स को पानी में डालने से और उसको पीने से नींद नहीं आती है। तो और वो जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी तो इसीलिए पलकें काटी थी, अपने आईलिड्स काटा था कि ताकि उन्हें नींद ना आए, मेडिटेशन में प्रॉब्लम ना हो। Tea was first drunk in China. Rajveer added as far back as 2700 BC। उसके बाद में राजवीर ये भी बताता है कि सबसे पहले टी जो है वो चाइना में पी गई थी, मतलब चाइना के लोगों ने पी थी सबसे पहले चाय ड्रिंक की थी। वो भी कब? 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब इतने साल पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। यहाँ तक कि वो ये बताता है राजवीर कि ये चाय चीनी जो वर्ड हैं ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इस तरीके से लगते हैं कि ये चाइनीज वर्ड ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। टी जो है यूरोप में 16th सेंचुरी में आई थी, और जिस टाइम पे यूरोप में टी आई थी उस टाइम पे उसे एज ए मेडिसिन यूज किया जाता था, ना कि एक ड्रिंक के तौर पे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और उसके बाद में जो ट्रेन है वो क्लैटर्ड मतलब साउंड निकालती है क्योंकि वो मरियानी जंक्शन पे पहुंच गई थी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो लड़के थे दैट मीन्स कि राजवीर और प्रांजल जो थे उन्होंने अपना लगेज लिया और अपना जो रास्ता बनाते हुए क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स काफी भीड़ होती है प्लेटफॉर्म में, उसमें अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं, दैट मीन्स वहां से निकलते हैं। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, क्योंकि प्रांजोल के पेरेंट्स जो थे उनका इंतजार कर रहे थे, वो उन्हें पिक करने आए थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकियाबेरी
द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। और उसके बाद में वो किधर जाने लगे, मतलब जैसे ही उनके पेरेंट्स ने उन्हें पिक किया उसके बाद में वो दकियाबेरी की तरफ ड्राइव करके उसके फादर जाने लगे, क्योंकि वहीं के वो मैनेजर होते हैं। दकियाबेरी के जो टी गार्डन होते हैं वहां के मैनेजर होते हैं प्रांजोल के फादर। एंड आर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और उसके बाद में 1 घंटे बाद में कार जो है वियर्ड मतलब मूव्ड, एकदम शार्पली मेन रोड की तरफ जाती है। द दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड दकिया ब्रिज टी स्टेट। और उसके बाद में वहां से शार्पली ऑफ द मेन रोड से उतर के वो कहां से, एक कैटल ब्रिज से होते हुए दकियाबरी टी स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. अब क्या बता रहे हैं कि जो रोड होती है वहां पे उसके दोनों साइड में ग्रेवल रोड होती है, दैट मीन्स पत्थरों की रोड, पत्थर लगा रखे होते हैं रोड के साइड में। और वहां पे इतनी सारी एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशीज होती हैं, इतनी सारी टी बुशीज होती हैं और सबको इतना नीटली तोड़ रखा होता है, मतलब सेम हाइट के जो प्लांट्स होते हैं, टी बुशीज होती हैं वो सेम हाइट की होती हैं और अच्छे से उनकी प्रूनिंग की गई थी, दैट मीन्स काट छांट, दैट मीन्स नीटली तोड़ा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और वो जो नई नई पत्तियां निकल रही थी टी बुशीज में, तो बहुत सारे जो टी प्लकर्स थे उनके पीठ के ऊपर बैम्बो बास्केट्स बंधी हुई थी और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे थे। एप्रन होता है ना, हम पहनते हैं किचन वगैरह में काम करते हैं, इस टाइप के वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स पहनकर, और उसके बाद में वो नई जो पत्तियां निकल रही थी टी बुशीज की वो तोड़ रहे थे, मतलब अभी भी काम चल रहा था। Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजोल के फादर जो है वो अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं क्योंकि वहां से एक ट्रैक्टर गुजर रहा होता है जो कि जिसके अंदर टी लीव्स भरी हुई होती हैं, तो उसको रास्ता देने के लिए प्रांजोल के फादर जो है वो अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने उसके बाद में, मिस्टर बरुआ कौन है, मिस्टर बरुआ प्रांजोल के फादर हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सेकंड फ्लश है, दैट मीन्स सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, सेकंड टाइम तुम तोड़ रहे हो, ये टी बुशीज जो हैं ये लोग तोड़ रहे हैं, ये सेकंड टाइम तोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर से जो न्यू लीव्स आ जाती हैं फिर उसको थर्ड टाइम तोड़ा जाता है, लाइक दिस। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और वो क्या कहते हैं कि ये जो सेकंड पीरियड होता है स्प्राउटिंग का, ये मई से जुलाई के बीच में होता है और ये सबसे बेस्ट टी इसी टाइम पे निकलती हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे मई टू जुलाई, वैसे भी ये इस टाइम पे इसलिए देख पा रहा है क्योंकि ये वैसे भी समर वेकेशन में आया है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर सोचते हैं कि हाँ इसे ये भी पता है कि ये भाई सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, सेकंड फ्लश है, ये सब कुछ इसे पता है। तो उसके जो फादर हैं वो एकदम से सरप्राइज में मिस्टर बरुआ उनसे कहते हैं राजवीर से कि तुमने अपना होमवर्क किया है आने से पहले, दैट मीन्स सब कुछ जान लिया है असम के बारे में, टी के बारे में, ये सब कुछ। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। और राजवीर ने क्या कहा फिर, हाँ मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मतलब आने से पहले मैंने बहुत कुछ जान लिया था, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। और साथ में राजवीर ये भी कहता है लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानूंगा जब मैं यहाँ पे रहूंगा, दैट मीन्स कि वो और भी बहुत कुछ जानना चाहता है टी प्लांटेशन के बारे में और यहाँ पे जो भी कुछ होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, होप यू लाइक इट। और हमारा ये जो थर्ड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया है। होप आपको जो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और थर्ड पार्ट आपको ये भी पसंद आया होगा। सो please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.